जी, वेलकम टू माय चैनल स्वीटी टेक में स्वीटी आपको खुशामदीद कहती है। जैसा कि आपको एक शेक नज़र आ रही है, क्वेश्चन नंबर 2 की फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर। तो एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमारे पास एक स्क्वायर शेप दी हुई है और उसमें काफ़ी स्क्वायर्स बना दिए हैं और एक स्क्वायर की ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर और लेंथ भी 1 सेंटीमीटर। तो 1 2 3 4, तो इट्स मीन 4 सेंटीमीटर ही इसकी लेंथ है और 4 सेंटीमीटर ही इसका ब्रेथ है। तो जैसा कि स्क्वायर की हर तरफ से लेंथ और ब्रेथ सेम होता है, इसलिए तो हम पेरीमीटर का फाइंड करने के लिए हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। इज इक्वल है 4 L। ठीक है, स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया 4L। तो 4 लगा दिया हमने फॉर्मूले का। लेंथ फिर से मैं बता रही हूँ कि स्क्वायर शेप है तो उसमें 1 2 3 4 और 4 ही उसके ब्लॉक्स हैं। तो इसमें 1 से 1 प्लस करते जाएं 2 2 3 4, तो क्या आ गया 4 × 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका पेरीमीटर आ गया। अब आ जाते हैं एरिया। जी हाँ, तो ना व्यूवर्स सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन में जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ रेक्टेंगल शेप। ठीक है, तो रेक्टेंगल शेप के लिए फाइंड करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर फिर से रेक्टेंगल शेप के लिए आपको फॉर्मूला क्या था, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ और ब्रैकेट क्लॉज। तो 2 क्या है फॉर्मूले का। अक्सर स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, कहते हैं टीचर ये 2 कहाँ से आया। तो 2 क्या है लेंथ और 6 लेंथ इस चीज़ को कहते हैं और ब्रेथ इस चीज़ को, और ब्रेथ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 3 9 और आंसर आ गया हमारा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ मैं पी लिख देती हूँ स्मॉल सा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पेरीमीटर हमने फाइंड कर लिया है, तो एरिया में चलते हैं। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो लेंथ है 6 × ब्रेथ, 6 3 सा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेंथ भी सेम है। तो ठीक है, इसकी अब आ गया है पेरीमीटर भी 18 सेंटीमीटर है और एरिया भी 18 सेंटीमीटर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो ये वाला पार्ट में आपको एल शेप में दिया हुआ है, लेकिन मैंने इसको फिल किया हुआ है। आपने यहाँ एम्प्टी एरिया, क्या है एम्प्टी एरिया, तो हमने इसका आंसर ढूंढने के लिए यहाँ पे लाइन लगा दी और 2 रेक्टेंगल शेप को हमने अंडरस्टैंड कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास कौन क्या है 2 रेक्टेंगल। ठीक है, तो पहले हम एरिया की तरफ चलते हैं। पहली एरिया 1 का है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ इसकी क्या है 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ 2, तो आंसर आ गया इसका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाते हैं शेप बी, एरिया यानी कि 2। एरिया 2 में आप आ जाएं, ये इसकी देखें, ये 8 सेंटीमीटर था और ये 2 सेंटीमीटर। बाकी हमारे पास कितना बचा 5 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, इसकी लेंथ अब कितनी हुई, लेंथ हमारे पास आएगी 3 सेंटीमीटर। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, फिर से मैं बता रही हूँ, ये देखिए ये वाला पार्ट है 2 सेंटीमीटर। बाकी जो हमारे पास पार्ट जो हमने खुद से इंक्लूड किया वो 8 है टोटल। देखिए इसकी लेंथ
2 हमने निकाल लिए, बाकी हमारे पास बचे 6। ब्रेथ है हमारे पास 6 और लेंथ है हमारे पास 3। तो मल्टीप्लाई करते हैं। 3 6 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उन्होंने कहा है टोटल एरिया, ठीक है। टोटल एरिया फाइंड करते हैं। तो टोटल एरिया में एरिया ऑफ शेप, एरिया ऑफ शेप में अब आपने क्या करना है, आपने इनको टोटल करना है। पहले का हमारा क्या निकला था 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सॉरी मैंने दूसरे का लिख दिया, और पहले का 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को प्लस किया है, 16 और 16 32, तो 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। गॉट इट। अब आपने आना है नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए हम अगला पेज यूज़ करेंगे। जैसा कि पेरीमीटर में भी, तो अपने पेरीमीटर में भी जैसा कि शेप 1, ठीक है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, 2, ठीक है। लेंथ क्या थी 3 और ब्रेथ क्या है 6, तो 9 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 18 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं पेरीमीटर दूसरी, पेरीमीटर 2, ठीक है। पेरीमीटर 2 की शेप में आ जाते हैं। फिर से फॉर्मूला L प्लस ब्रेथ, ठीक है। फिर से शेप आपने पहले देख लेनी है, क्योंकि मैं यहाँ शेप नहीं बना सकती क्योंकि पेज पे कर रही हूँ, तो आपने शेप के अकॉर्डिंग करना है। चलें दूसरी शेप में फिर से आ जाते हैं। 2 पेरीमीटर लेंथ है 8 और ब्रेथ है 2। मैंने L लिख दिया था। 10 मल्टीप्लाई 2 20, ठीक है। आंसर हमारा आ गया 20 सेंटीमीटर। अब हमने दोनों पैरामीटर्स को जैसे कि एरिया को प्लस किया तो प्लस करना है ऑफ शेप। पहले का आया था 18 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरी का आया है 20 और 38 आंसर आ गया। अब आपने ये देखना है कि आंसर में 38 क्यों आया, क्योंकि हमारा 2 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर ज़्यादा है, जो कि मैं आपको बताती हूँ। जी हाँ, तो ये देखें जी, तो ये हिस्सा जो हमने इंक्लूड किया था 2 सेंटीमीटर, चले मैं आपको फिर से समझाने के लिए ये चीज़, ये देखें 6 और ये 6 और ये वाला 2 वाला पार्ट ब्रेथ और इसका इतना बचा 2 6, तो ये वाला बनता है 12, 6 2 12। तो हमने इसमें क्या करना है, मैं फिर से बता रही हूँ कि 2 हमने निकाल लिया, 6 पार्ट जो हमने इंक्लूड किया साथ में ये भी दीवार लगा दी, तो 6 2 12, यानी कि 12 वाला पार्ट हमने इसका एक्स्ट्रा किया है, तो 30। अब आ जाए 38 माइनस 12,
मैं फिर से आपको बता रही हूँ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। मैं अगेन आपको बता रही हूँ, ये देखिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसीलिए, नो प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं, टीचर्स भी ले सकते हैं। ये लेंगे इसका पार्ट 1, इसका एरिया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, और ये इसका पार्ट 2 भी, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम आगे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है हमें इस शेप में, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर है, और ये जो 2 सेंटीमीटर उन्होंने उसके ऊपर लिखा हुआ है। एक्चुअल में 2 सेंटीमीटर इसका इधर आना है, यानी इसका ब्रेथ है, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर इसका इस चीज़ का ब्रेथ है, और ये 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। और 2 सेंटीमीटर ही इसकी लेंथ है, ये मैं लिख रही हूँ। ये आ गया 2 सेंटीमीटर ब्रेथ, ये भी 2 सेंटीमीटर ब्रेथ, ये 2 सेंटीमीटर ब्रेथ, ये 1 सेंटीमीटर, और ये फिर से 2 सेंटीमीटर, और ये 2 सेंटीमीटर, और ये सामने देखिए 1 सेंटीमीटर, तो ये सारे 1 सेंटीमीटर। अब इसका पेरीमीटर फाइंड करना का तरीका मैं आपको डिफरेंट तरीके से बता रही हूँ। पेरीमीटर ऑफ शेप, चलें अकॉर्डिंग टू शेप 1, सबसे ऊपर से शुरू हो जाते हैं। 1 + 2 + 2, ठीक है। फिर यहाँ मैं 2 लिखना भूल गई थी, फिर से आ जाते हैं 1 + 2 + 2, फिर से 1 + 2 + 2, ठीक है। फिर से ये 1 + 2 + 2, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब ये टोटल आएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एरिया। शेप का डिफरेंस था, तो इसलिए मैंने पेरीमीटर को चेंज नहीं किया, मैंने सबकी शेप्स को प्लस, सब शेप्स के डिजिट्स को प्लस कर दिया, तो हमारा पेरीमीटर आ गया। तो अब आते हैं एरिया। एरिया के लिए हमें 2 तरीके हैं, या तो हम इस शेप को इस तरह डिवाइड कर दें, ठीक है, या इस शेप को इस तरह डिवाइड कर दें। तो हमारी बननी ही 4 शेप्स ही हैं, तो जैसे आपको सूटेबल लगता है वैसे कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको ऐसे और ऐसे डिवाइड करी, 1 2 3 4, ठीक है, 4 शेप्स हैं। तो ठीक है, तो जैसा कि मैं अगला पेज टर्न कर लेती हूँ जी। तो ये देखें, मैंने इसको 2 पार्ट्स में पहले यूं डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये आ गया, ये आ गई 2 2, और सेंटर में कितना है 1, तो इसकी लेंथ आ गई 5 सेंटीमीटर, और इसका ब्रेथ आ गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरी शेप में हम ना इसकी काउंट करेंगे, लेकिन इसका काउंट ले लेते हैं हम पेरीमीटर। तो एरिया फाइंड करेंगे रेक्टेंगल का, तो एरिया के लिए आपने लगाना है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो आंसर क्या आया 5 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। अब इसका मैं रिमूव नहीं कर सकते, आप इसको इस तरह लंबी, ये देखें, तो ये भी फिर से बात हुई 2 2 4 और 1 5। तो दूसरे में क्या करेंगे, ब्रेथ क्या है 1 सेंटीमीटर, और लेंथ भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, शेप एरिया शेप 2 का लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ।
एरिया ऑफ शेप, तो पहले का भी 5 है और जबकि दूसरे का भी 5 है, तो 10 सेंटीमीटर आंसर आ गया। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि ये देखें, ये वाली शेप, इसको मैंने इस तरह भी इंक्लूड किया और इस तरह भी इंक्लूड किया, ठीक है। मैं फिर से समझा रही हूँ, मुझे पता है बच्चे परेशान होते हैं क्योंकि आई एम टीचर, तो मुझे इन चीज़ों का पता है कि मैं आपको फिर से समझा दूँ। ये मैं शेप ड्रॉ कर रही हूँ, कैमरे में देख के कर रही हूँ, इसलिए थोड़ी सी, ठीक है, गलत हो सकती है। पहले मैंने इस शेप में लिया, फिर मैंने इसको ये 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया, ठीक है, और एक ये, ठीक है। ये देखें, अब आपको समझ आएगी क्या मैंने कहा है। पहले मैंने इस तरह डिवाइड किया, फिर मैंने इस तरह डिवाइड किया। जब दोनों को ऊपर रखेंगे तो सेंटर वाला पार्ट मैंने इसमें इंक्लूड किया, तो वो कौन सा है, 1 1 1। तो 1 सेंटीमीटर हमने इसमें से माइनस करना है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 1, तो 10 माइनस 1 इज इक्वल है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गई है। मैं फिर से आपको अपने क्वेश्चन का रिव्यू करवाती हूँ, तो उसके बाद यकीनन आपको समझ आएगी। ये हमारे पास प्लस की एक शेप है, ठीक है, मैंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ये देखें, एक इस तरह और एक आपने एक पार्ट को हॉरिजेंटली और एक आपने वर्टिकली ले लिया, डिवाइड कर लिया। जबकि सेंटर वाला पार्ट में उन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया, ये एम्प्टी छोड़ दिया, ठीक है। और ये देखें, ये 1 सेंटीमीटर है, ये देखें ये भी ब्रेथ सेंटीमीटर, ये भी 1 1 मल्टीप्लाई 1, हमने 1 माइनस किया लास्ट में, ठीक है। अब आ जाते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर या तो सबका ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू फार्मूला भी हम कर सकते थे, लेकिन मैंने इस तरह कर दिया इस सवाल में। 1 + 2 जितनी उसकी शेप्स की थी ना, सारे सबको प्लस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं पहली शेप। पहली शेप में हमने देख लिया, मैं आपको पहली शेप दिखाती हूँ। 1 सेंटीमीटर और ये सारा इसका आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ हमारे क्या है, ब्रेथ हमारा आ गया 1 सेंटीमीटर और लेंथ हमारी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरी शेप में भी लेंथ हमारी आ गई 5 सेंटीमीटर, ये देखिए 2 2 1 2, तो 5 सेंटीमीटर, और ये हमारा आ गया ब्रेथ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारी दोनों शेप्स का फॉर्मूला है एरिया मल्टीप्लाई रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, और लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ में हमने किया लेंथ का 5 सेंटीमीटर। ये मैं फिर से बता रही हूँ, ये बी है, ठीक है। लेंथ मल्टीप्लाई बी इज इक्वल 5, तो ये आ गया एरिया ऑफ शेप्स, दोनों का निकल आया 5 + 5, तो ये आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर जो कि मैंने आपको बता दिया कि 1 सेंटीमीटर जो कि हमने खुद से इंक्लूड किया था, तो वो आपने माइनस कर देना है। तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ आ गई है मेरी क्वेश्चन की। उसके लिए अब आपने मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह मैं अगले क्वेश्चन में भी आऊँगी, और मैं अपना ना शेड्यूल बना रही हूँ। शेड्यूल मैं ये बना रही हूँ कि 2-3 दिन मैं इंग्लिश की वीडियो पोस्ट करूँगी, 2-3 दिन मैथ्स की। मेरी बहुत कोशिश है मैथ्स भी मैं हर क्लास का करवाऊँ और इंग्लिश भी मैं हर क्लास की करवाऊँ। और इंग्लिश को दरअसल एक्चुअल में मैं लेके आई हूँ, दरअसल में मैं बेसिक चीज़ें लेके आई हूँ जो बच्चों को नहीं आती, नाउन प्रोनाउन ग्रामर, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।